So, hi everyone. I hope you all are doing good and I hope last trading week आप सभी का बहुत अच्छा रहा होगा. स्पेशली फ्राइडे को आपने एक अच्छी क्लोजिंग ली होगी. एक बार समझते हैं फ्राइडे को मार्केट ने क्या करा है. काफ़ी अच्छा और ट्रेंडिंग डे था. तो आ जाओ. तो सबसे पहले तो इसमें हम डिस्कस करते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम को. तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि ये एरिया मार्केट कहीं ना कहीं कवर कर सकती है. ये वाली लिक्विडिटी को मार्केट कहीं ना कहीं टैप कर सकती है. वही सेम चीज़ मार्केट ने करी. अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट ये लिक्विडिटी टैप करेगी. ये हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी. अब इस लिक्विडिटी को जैसे ही मार्केट ने टैप करा उसके बाद मार्केट ने हमें कुछ अच्छा एक बुलिश रिवर्सल दिखाया. उसको हमने कैसे प्लान करा और ये वाली कैंडल में हमने एक सेलिंग की ट्रेड कैसे कैप्चर करी उसको अब समझना है हमने. तो 15 मिनट पर आते हैं. तो ये कुछ लेवल्स थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे. मैं ये वाले डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने लाइव मार्केट में ड्रॉ करे थे. ये अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. सो दिस इज़ द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ डे बिफोर फ्राइडे. अब समझते हैं हमने क्या करा. अब 1 मिनट पे आते हैं. सबसे पहले तो 1 मिनट पे हमें क्या दिख रहा था कि मार्केट लगातार एक इसी लेवल के अराउंड ओपन होती है और यहाँ से एक अच्छी बाइंग साइड का डिस्प्लेसमेंट मूव दिखाती है. उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आती है और ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक रिजेक्शन कैंडल बनाती है. तो इस रिजेक्शन कैंडल पे इसी एरिया में हमने यहाँ पे कहीं अपनी एक लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान करी थी जिसमें हमारा एक एसएल हिट हुआ. ये हमने एसएल रखा था और टारगेट करा था कि मार्केट यहाँ से डे हाई तक जा सकती है. तो ये फर्स्ट सेटअप ऑफ द डे था. इसमें एक एसएल हिट हुआ. इसके बाद हमने फिर आगे क्या वेट करा. मार्केट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने का वेट करा और यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ कि भाई हाँ मार्केट ऊपर नहीं जा रही है और जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का वो डाउन साइड की तरफ ही है. डाउन साइड पे मार्केट ने पहले तो ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया था. इस लोवेस्ट लेवल के लिए हमारा जो आईडीएम है वो ये वाला लेवल है इस जगह पर. तो ये एक हमें आईडीएम देखने को मिला ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम जिससे ये लेवल हमारा एक बॉस कंफर्म हुआ जब मार्केट ने इसको इस जगह पर ब्रेक करा. अब ये अगर एक बॉस है तो ऊपर वाला लेवल सभी आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि भाई हाँ वो हमारा एक लोअर हाई कंफर्म हुआ. इस बॉस के बाद मार्केट ये लोवेस्ट लेवल बनाती है. इस लोवेस्ट लेवल के लिए हमारा जो आईडीएम होता है वो इधर होता है लेकिन मार्केट ये आईडीएम कभी बनाती ही नहीं. उसके बाद एक नया लोवेस्ट लेवल मिलता है हमें जो होता है ये वाला. और इस लोवेस्ट लेवल के लिए अगर हम एक आईडीएम देखें तो वो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरीके से. दिस वन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. अब इसको कंसिडर करना है इसको भी कर सकते हो या फिर अगर किसी को ज़्यादा प्रिसाइज होना तो ये भी सेम बात है. ये हमें एक आईडीएम देखने को मिला. अच्छा ये अगर एक आईडीएम है तो इस आईडीएम के लिए ये हमारे पास एक पीओवाई था ये वाला पूरा इस तरीके से ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. और ये एक्सट्रीम वो भी था. इसके ऊपर अगर मार्केट जाती तो हमें पता था कि यहाँ पे हमारा चौक हो जाएगा. तो सेकंड सेटअप हमारा यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का प्लान होता है. इस जगह पर हमारी एंट्री होती है और इसके ऊपर यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं और इस ट्रेड को हम इन एरियाज़ के अराउंड एग्जिट कर देते हैं. यहाँ पे अब एक प्रॉपर ट्रेड तो नहीं था लाइक 1:1.6 कुछ का रिस्क रिवॉर्ड मिला तो कायदे से ट्रेड को अवॉइड ही करना चाहिए था. पर ये ट्रेड एग्जिट करने के पीछे के रीज़न क्या थे उसको एक बार समझेंगे. उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे. अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मार्केट ने यहाँ पे अपनी इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसको स्वीप करा ये वाला. इसको इसने यहाँ पे ऐसे स्वीप करा और उसके बाद एक अच्छा अपसाइड की तरफ का एक डिस्प्लेसमेंट मूव दिया. ज़्यादा क्लियर आपको 1 आवर पे होगा. ये है 1 आवर का स्ट्रक्चर कि डेली का 1 आवर का लो स्लीप हुआ है तो अब मार्केट कहाँ जाएगी 1 आवर का हाई स्वीप करने जाएगी. एक बेसिक एनालिसिस होता है जो हमने कैंडल रेंज थ्योरी के हिसाब से समझा है. अब 1 मिनट पे मैं फिर से आऊँगा. यहाँ पे आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई हुई होगी कि भाई हाँ मार्केट में हमने जब यहाँ से एग्जिट करा उसके पीछे एक और रीज़न ये भी था कि यहाँ पे जो है एक बाइंग साइड का अच्छा डिस्प्लेसमेंट मूव आ रखा है ये वाला. तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और इसके ऊपर जब हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट ने हमारा जो चौक है वो कर दिया है. तो ये दो ट्रेड्स थी. मैं पहली ट्रेड का भी अगर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लगाऊँ तो पहली ट्रेड थी हमारी ये रही वो बुलिश कैंडल. यहाँ पे एंट्री थी हमारी. ये हमारा पहली ट्रेड का एसएल था और टारगेट हमारा पहले ट्रेड का था डे हाई का. तो ये अब तक हमने 2 ट्रेड्स ली थी और 2 ट्रेड्स का लेखा जोखा कुछ इस तरीके से रहा. तीसरी एंट्री हमें मिलती है इस जगह पर. ये मार्केट चौक करने के बाद एक हाईएस्ट लेवल बनाती है जो होता है ये वाला. इस हाईएस्ट लेवल के लिए अगर आप हमारा आईडीएम देखोगे तो वो हो सकता है ये एक आईडीएम है वैलिड इस जगह पर एन आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम. और इस आईडीएम के नीचे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छा ब्रेकर ब्लॉक या फिर मिटिगेशन ब्लॉक वट एवर यू वांट टू से. ये हमारा एक पीओवाई ऑन 1 मिनट. अब इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन है ये देखकर हमें 5 मिनट पर आई क्योंकि 5 मिनट पे यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे रिजेक्शन कैंडल भी मार्केट ने बनाई.
कुछ, लेट मी जस्ट शो यू, इस जगह पर, और ये बनाई है 5 मिनट के ऊपर वो रिजेक्शन कैंडल। इस फेयर वैल्यू गैप के पीछे ये कैंडल थी। इस रिजेक्शन कैंडल को देखकर हमने इस जगह पर यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करी। ये नीचे का हमने एक स्टॉप लॉस रखा और टारगेट इसमें भी अगेन हमने प्लान करा डे हाई तक का, विच वॉज लाइक दिस। एंड ये हमारी मतलब जो फ्राइडे की या लास्ट वीक की अगर बेस्ट ट्रेड कोई थी तो वो यही वाली थी, क्योंकि इसमें हमने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करे। तो ये आज की हमारी 3 ट्रेड्स यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट होती है। अब मैं दोबारा अगर 1 मिनट पर आता हूँ तो ये एनालिसिस था। अब इसके बाद मार्केट ने एक हाईएस्ट लेवल जो बनाया है दैट इज़ दिस वन। इस हाईएस्ट लेवल के लिए एक वैलिड आईडीएम नहीं होगा। द रीज़न इज़ इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली, तो एक वैलिड स्विंग ही नहीं था। इसके बाद मार्केट ने जो नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल है वो बनाया ये वाला। इस हाईएस्ट लेवल के लिए हमें जो आईडीएम देखने को मिल रहा है दैट इज़ दिस वन, इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे एक आईडीएम हो गया ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। ये हमारा यहाँ पर एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक हो गया इस जगह पर। यहाँ पर एक ट्रेड हमने एग्जीक्यूट करी ये वाली, इस जगह पर हमारी यहाँ पे एंट्री प्लान हुई। ये हमने यहाँ पे एक एसएल रखा और टारगेट इस ट्रेड में हमने रखा था यहाँ तक का। अब ऊपर बॉस तक का टारगेट क्यों नहीं प्लान करा? द रीज़न इज़ अगेन वेरी सेम। यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से चेक करोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ये वाला जो POI है इसको यहाँ पे टैप कर दिया था जस्ट आफ्टर दिस कैंडल। ये वाली लिक्विडिटी को मार्केट ने इससे पहले स्वीप कर दिया था। तो यहाँ पे अब एक और ट्रेड लेना कहीं ना कहीं रिस्की लग रहा था। तो दिस इज़ वेयर वी क्लोज अवर डे ऑन फ्राइडे। काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी अच्छे हाई मोमेंटम सेटअप्स देखने को मिले और इसके बाद मार्केट ने खैर एज सच कुछ करा भी नहीं। अब आगे का अगर एनालिसिस करना है तो जब हमें इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली फाइनली, तो ये मार्केट ने हमारा एक बॉस कंप्लीट करा 1 मिनट पे। अच्छा, ये अगर एक बॉस कंप्लीट करा है मार्केट ने तो ये 1 मिनट पे एक हाईएस्ट लेवल बनाया। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारा मार्केट ने एक आईडीएम बनाया है कुछ इस तरीके से ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और उसके बाद ये आईडीएम बनाने के बाद यहाँ पे कहीं ये रहा हमारा एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक। नीचे क्यों नहीं ले रहा हूँ? द रीज़न इज़ नीचे कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे एक एक्सट्रीम मूव था 1 मिनट पे, इस पे मार्केट ने टैप करा और उसके बाद एक ये वाला मूव दिया। हालांकि इसको हमने कैप्चर नहीं करा, द रीज़न इज़ 2-2:30 बजे के बाद यूजुअल ट्रेडिंग करते नहीं है हम। तो यही आज का दिन रहा, ये आज का लेखा जोखा रहा। इस तरीके से हमने आज के दिन को कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन को हमने प्लान करा और एक काफ़ी परफेक्ट ट्रेडिंग डे था। हर एक मूव को हम कहीं ना कहीं कैप्चर कर पाए एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने भी इस दिन को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करा होगा। अब समझते हैं कि भाई हमारा एनालिसिस क्या रहेगा फॉर नेक्स्ट वीक, और उससे पहले एक बार देखते हैं कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने क्या क्या सेटअप्स बनाए थे। सबसे पहले आते हैं हम अपने सेंसेक्स के ऊपर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे सेंसेक्स को पहले, या फिर 1 आवर पे हमने, या यही सेम लेवल है, यहीं से ही सेंसेक्स में भी हमें एक रैली देखने को मिली। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, सेम उसी लेवल से हमें रैली देखने को मिली और सेम निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स ने भी सिमिलर से यहाँ पे स्विंग्स बनाए। बट एक डिफरेंस क्या है कि सेंसेक्स में हमें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया गैप भी देखने को मिला, तो इसकी वजह से शायद कुछ लोग यहाँ तक आने का वेट कर रहे होंगे, बट मार्केट यहीं से ही ऊपर चली गई और उसके बाद सेंसेक्स ने भी हमें डे हाई तक की एक परफेक्ट रैली शो करी। ये लेवल को टैप करा, उसके बाद इसमें भी हमें रिजेक्शन देखने को मिली। बैंक निफ्टी में अगर डिस्कशन करें तो बैंक निफ्टी में सेम चीज़ देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने अगर ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया है तो इसके लिए अब जो आईडीएम है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा हमारा इस तरीके से। ये तो खैर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा था फ्राइडे का लेखा जोखा। हर एक इंडेक्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर से स्विंग्स बनाए एंड आई होप आप सभी का कहीं ना कहीं जो लास्ट ट्रेडिंग वीक है या प्रॉबेबली जो फ्राइडे है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा और पिछले पूरे हफ्ते के जो भी आपके लॉसेस हुए होंगे वो कहीं ना कहीं फ्राइडे को आप रिकवर कर पाए होंगे। अब नेक्स्ट वीक समझते हैं मार्केट क्या कर सकता है। मैं वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस शुरू करूँगा, प्रॉपर हाइयर टू लोअर टाइम फ्रेम तक हम आएंगे। और उससे पहले काफ़ी क्लटर्ड और मेसी सा हो गया, तो मैं पिछली सारी ड्राइंग्स को एक बार डिलीट करता हूँ और एक फ्रेश तरीके से आज का जो एनालिसिस है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक चीज़ नोट करोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था विच वाज दिस ग्रीन कैंडल लाइक दिस। एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक था, इसके ऊपर ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था। इसको मार्केट ने कहीं ना कहीं टैप कर दिया है और अच्छी खासी सेलर्स की लिक्विडिटी मार्केट ने कलेक्ट कर लिया। नाउ फॉर नेक्स्ट वीक वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट अब अपने बायर्स की लिक्विडिटी कलेक्ट कर सकता है, यानी 24,500 के ऊपर हमें कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये अब डेली टाइम फ्रेम को अगर आके समझें तो यप दिस इज़ द सेम लेवल ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे बस हाँ थोड़ा सा और नीचे आने की
दिख रही है मार्केट में। द रीज़न इज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो 23,400 तक मार्केट आ सकता है, बट फिलहाल के लिए हम एज सच कोई प्री बायस लेकर नहीं चलेंगे। मैं इसको जस्ट एक ओबी करके मार्क कर रहा हूँ, और जिस भी तरीके से मार्केट स्विंग्स बनाएंगे उसे अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। इससे पहले मार्केट ने ये डेली ओबी को टैप करा था, और यहीं से ही हमें ये सारी सेलिंग देखने को मिली, और ये सेलिंग हमारी कंटिन्यू होती है इस लिक्विडिटी एरिया तक। ये फाइनली जब लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करी है, तो हमें यहाँ से एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिला है। अब एक लेवल हमारे पास नीचे ये है, अगर इसका लो मार्केट तोड़ती है ये वाली डेली कैंडल का, तो वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट द मार्केट टू रीच दीज 23,400 लेवल्स। और अगर इसका हाई मार्केट तोड़ती है तो हमें यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि भाई हाँ, मार्केट अब यहाँ तक आने से पहले एक बार ऊपर जाएगी। अपसाइड के जो हमारे टारगेट रहेंगे, वो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला POI डेली टाइम फ्रेम पे। ये मार्केट कहीं ना कहीं पहले टैप कर सकती है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। कुछ इस तरीके से, तो यहाँ तक का एक स्विंग हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस स्विंग से मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वो डिसाइड करेगा मार्केट का नेक्स्ट मूव। अगर यहाँ से सेलिंग स्ट्रांग नहीं आती तो ये लिक्विडिटी की टारगेट हो सकती है, वरना मार्केट यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक तक का एक मूव हमें कहीं ना कहीं दिखा सकती है। अब 1 आवर के अगर एक बार फिर से स्ट्रक्चर को समझें हम, तो ओके ये वाला बॉस अभी तक हमारे सामने नहीं हुआ है। 1 आवर पे एक ही स्विंग बनाया है अभी तक। अब एक ही स्विंग क्यों कह रहा हूँ मैं, मार्केट ने 1 आवर का जो अपना ट्रेंड है वो यहाँ से शुरू करा था, इस जगह से, जब यहाँ पे कहीं उसने एक चौक दिया था। उसके बाद मार्केट ने ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया था, ये वाला, बट ये लेवल कभी भी हमारा हायर हाई बना ही नहीं था। द रीज़न इज़ ये एक वैलिड स्विंग ही नहीं बना, और ये एक वैलिड स्विंग नहीं है, तो ये एक वैलिड IDM नहीं बना। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट हाई पे शिफ्ट होते हैं, जो कि था ये वाला। इस हाई के लिए अगर हम कोई वैलिड IDM देखें तो वो हमें दिखेगा कहीं इस जगह पर। तो ये हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारा एक हायर हाई बना था इस जगह पे, और इस हायर हाई के लिए जब हम लेफ़्ट हैंड साइड पर आते हैं तो ये हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे IDM देखने को मिला, कुछ इस तरीके से, एन IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। और इस IDM से ये लेवल हमारा एक हायर हाई बना। इसके ऊपर जब मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी तो हमें एक बॉस आइडेंटिफाई हुआ, कुछ इस तरीके से, अ बॉस ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये बॉस करने के बाद मार्केट ने ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया था, जो बिल्कुल बनाया, लेकिन ये हाईएस्ट लेवल भी कभी हायर हाई प्रूव ही नहीं हुआ। द रीज़न इज़ इसके लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे तो ये सारी कैंडल्स जो है ये एक इनसाइड बार के बीच में है। तो इस इनसाइड बार की जो कैंडल है ये किसी का लो ब्रेक नहीं कर रही, तो ये लेवल कभी हायर हाई नहीं बना। हम नेक्स्ट हाई पे शिफ्ट हुए, जो कि था ये वाला, और इस हाईएस्ट लेवल के लिए हमें काफ़ी अच्छा IDM लेवल दिख रहा है, जो कि है इस जगह पर, ये रहा, एन IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये अगर एक IDM है तो इसके लिए हमारा जो हायर लो लेवल था वो कौन सा था, वो था ये वाला। और इसके नीचे जब हमें मार्केट ने क्लोजिंग दी तो हमें मार्केट ने एक चौक दे दिया कि भाई हाँ, अब मैं एक डाउन ट्रेंड में हूँ। चौक ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, कुछ इस तरीके से। ये तो ये हमने स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करा। इसके बाद मार्केट ने ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया, और इस लोवेस्ट लेवल के लिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं तो हमें आज सच कोई ओके दिख रहा है वैलिड IDM, हमें ये लोवेस्ट लेवल के लिए दिख रहा है, जो कि है ये वाला लेवल। इस जगह पे मार्केट ने अपना एक IDM करा कंफर्म 1 आवर पे, एन IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। और इसके बाद से मार्केट ने ये वाले लेवल को जब ब्रेक करा तो ये हमारा एक और बॉस कंप्लीट हुआ, कुछ इस तरीके से, जब इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली, अब बॉस ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अच्छा, इस बॉस के बाद हमारा अब लोवेस्ट लेवल कौन सा बनाया मार्केट ने, वो बनाया ये वाला, लेकिन इसके IDM से पहले मार्केट ने हमें एक नया लो दिया, जो कि है ये। और इस लो के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमें एक IDM दिख रहा है, जो कि है हमारा ये वाली कैंडल। तो ये हो गया हमारा एक IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, और IDM स्वीप करके ही हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, कुछ इस तरीके से। लेकिन उससे पहले मार्केट ने यहाँ पे ये IDM करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर चली गई, और इसके ऊपर जब हमें क्लोजिंग देखने को मिली तो हमारा 1 आवर पे फिर से एक चौक कंफर्म हुआ, और हमें फिर से एक आइडिया लगा कि नहीं, अब मार्केट दोबारा से एक अप ट्रेंड में आ चुकी है। अब ये चौक के बाद मार्केट ने जो हाईएस्ट लेवल है वो बनाया इससे, और इस हाईएस्ट लेवल के लिए हमें एक IDM दिख रहा है, जो कि है इसके लेफ्ट हैंड साइड पर, यानी ये वाला लेवल। ये हो गया हमारा एक IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ये IDM लेने के बाद मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू, एक यहाँ पे किसी लेवल से टैप करके मार्केट फाइनली क्या करती है, ये एक बॉस कंप्लीट करती है इस जगह पर, लाइक दिस बॉस ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ये वाला कंप्लीट हुआ।
इस बॉस के बाद हमें जो हाईएस्ट लेवल देखने को मिल रहा है वो ये वाला है। इस हाईएस्ट लेवल के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे इसके एकदम, तो ये वो कैंडल है जो अपनी प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप कर रही है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या कंफर्म हो गया, एक और आईडीएम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। और ये आईडीएम कंफर्म होने के बाद मार्केट ने हमारा अगला बॉस भी जो है उसको भी कहीं ना कहीं कंफर्म करा, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, अ बॉस ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम अगेन। अब इस बॉस के बाद मार्केट ने ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया। मैं फ़िलहाल के लिए लिक्विडिटी एरिया को डिलीट कर रहा हूँ या फिर थोड़ा सा आगे से एक्सटेंड। ये हाईएस्ट लेवल के लिए हमारा जो आईडीएम था वो था ये वाला, एन आईडीएम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अच्छा, ये अगर एक आईडीएम है तो ये हमारे पास एक आईडीएम ओबी था, और एक्सट्रीम ओबी में मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, एक बॉस, एक चौक का स्वीप करा। और चौक स्वीप के बाद यूजुअली हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलता है। लिक्विडिटी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, इसको स्वीप करा, पर इसको स्वीप करने के बाद मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो उतना लंबा नहीं हो पाया, और ये गैप के ऊपर वाले पीओवाई से मार्केट ने कहीं ना कहीं अपनी जो सेलिंग है उसको फिर से कंटिन्यू करा, कुछ इस तरीके से। और फाइनली इसके नीचे जब हमें क्लोजिंग देखने को मिली तो मार्केट ने कंफर्म करा कि अब मार्केट में जो चौक है वो हो चुका है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यानी 1 आवर को अगर आप फ़िलहाल देखोगे तो ये सारी मैपिंग के हिसाब से आपको जो आपका 1 आवर टाइम फ्रेम है वो फ़िलहाल एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा होगा। अब ये अगर एक चौक है तो ये मार्केट ने एक लोवेस्ट लेवल बनाया है। इस लोवेस्ट लेवल के लिए अगर हम अपना कोई आईडीएम लेवल देखें तो वो हमें दिखेगा ये वाला, एन आईडीएम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा एक 1 आवर पे आईडीएम लेवल। अच्छा, ये अगर हमारा एक 1 आवर पे आईडीएम लेवल है तो ये हमारा एक हो गया 1 आवर पे एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक, कुछ इस तरीके से। मैं ये पूरा इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पूरा जोन ही बहुत अच्छा है, तो ये पूरे में हमें कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होगी। और ये अगर हमारा एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज कब होगा, जब मार्केट हमें फाइनली इसके ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग देगी विच इज़ 24,500। तब तक के लिए ये सारे जोन में अगर हम सेलिंग देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक सही काम करेंगे एज़ पर 1 आवर टाइम फ्रेम। एक पीओवाई मुझे ये नज़र आ रहा है इस जगह पर, इसको मैं एज अ पीओवाई मार्क कर रहा हूँ, और एक इसके जस्ट ऊपर हमें दिख रहा है यहाँ पर, और एक फाइनली हमारे पास ये वाला है एक्सट्रीम वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ एज अवर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर। और एक हमें ये वाला दिख रहा है जो कि अगेन हमारा एक इंटरनल ओबी है 1 आवर पे। अब दोनों इंटरनल हैं तो ये दोनों थोड़े से मेरे को डाइसी लग रहे हैं। अगर कभी भी इनको रिफ़ाइन करने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं हाल फ़िलहाल के लिए सभी लेवल्स को ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इनको भी मैं इसलिए स्किप नहीं करना चाह रहा। ये हमारा हो गया 1 आवर पे एक एनालिसिस कि भाई हाँ ये हमारे लेवल्स हो गए, ये हमारा 1 आवर पे आईडीएम हो गया। अगर मार्केट ये आईडीएम स्वीप करता है तो हमें यहाँ से दोबारा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, या फिर मार्केट ने अगर अपने ये वाले सारे टारगेट्स डाउन साइड के डन कर दिए हैं तो हमें यहाँ से एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा मार्केट में। ये था हमारा 1 आवर का कंप्लीट एनालिसिस जो हमने पिछले कुछ समय से करा है, और ये सारी ट्रेड्स आई होप आप सभी ने लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा कि हमने किस तरीके से कैप्चर करी। अब एक बार 15 मिनट को समझें कि 15 मिनट पे हमारा जो ट्रेंड शिफ्ट लेवल है वो कौन सा है। तो 15 मिनट पे हमारा को ये एक हाईएस्ट लेवल दिख रहा था रिसेंट में, मैं डायरेक्ट यहीं से अगर मैपिंग शुरू करूं तो ये लेवल पास्ट में कहीं ना कहीं हमारा एक हायर हाई प्रूव हुआ होगा जी, बिल्कुल हुआ होगा। तो वो हो गया इस आईडीएम की हेल्प से एक परफेक्ट आईडीएम, ये रहा हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये। अच्छा, ये वाला जब मार्केट ने एक आईडीएम लिया तो इससे एक प्रीवियस हायर हाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें, ताकि हमें इसका हायर लो मिल जाए और हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि जो मार्केट का चौक है वो कहाँ पे हुआ होगा। तो इससे पहले जो हाईएस्ट लेवल दिख रहा है वो कहीं ना कहीं चार्ट पे हमें ये दिख रहा है, और इसने इससे किसी से भी ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो इसका जो आईडीएम है वो मैं कहीं ना कहीं इसको भी नहीं कंसिडर कर सकता। द रीज़न इज़ नहीं नॉट इनसाइड बार, द रीज़न इज़ उसका हाई टूट रहा है। तो यही हमारा कहीं ना कहीं एक इससे पहले एक आईडीएम था 15 मिनट पे लाइक दिस। आईडीएम के नीचे वाले पीओआई से मार्केट टैप करके ऊपर जाता है, और इसके ऊपर जब भी, यहाँ पे तो खैर क्लोजिंग नहीं मिली, बट इन फ्यूचर जब भी इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली तो हमारा ये एक बॉस कंप्लीट हुआ होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जैसे कि इस जगह पर। और ये बॉस के बाद जब मार्केट ने फाइनली इसके नीचे हमें क्लोजिंग दी तो हमें कंफर्मेशन हुआ कि भाई हाँ अब मार्केट जो है वो चौक कर चुकी है, यानी यहाँ से अब हमारा जो 15 मिनट है वो भी कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड में ही आ चुका है। अब
ये लोवेस्ट लेवल है, पर इसके लिए कोई आईडीएम नहीं मिला। इसके बाद हमारा लोवेस्ट लेवल बनाया है मार्केट ने ये वाला, और इस लोवेस्ट लेवल के लिए हमें एक आईडीएम देखने को मिला जो कि था इस जगह पर, लाइक दिस, एन आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। और इसी आईडीएम को मार्केट ने स्वीप करा और यहाँ से काफ़ी प्यारी सेल साइड की एक रैली दिखाई हमें। और ये आईडीएम करने के बाद फाइनली मार्केट ने हमें इसके नीचे जब क्लोजिंग दी तो हमारा कंफर्म हुआ कि भाई हाँ 15 मिनट पे भी हमारा एक बॉस हो चुका है। ये हमारा फ्राइडे के दिन ही कंफर्म हुआ, और अब बॉस ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो 15 मिनट पे हमारा जो चौक लेवल है वो ये वाला है। यहाँ तक हम कहीं ना कहीं 15 मिनट के हिसाब से सेलिंग ही प्लान करेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया वो हो गया यही वाला। ये वही सेम पीओवाई है जो हमने 1 आवर पे भी ड्रॉ करा है। एक्सट्रीम वो भी 15 मिनट। एक पीओवाई मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, अगेन दिस इज़ ऑल्सो द सेम जो हमने वहाँ पे मार्क करा है, बट इसके ऊपर थोड़ी सी लिक्विडिटी है। तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट मूव करने से पहले क्या कर सकता है, एक इस पीओआई को लिक्विडेट कर सकता है और उसके बाद अपना रियल मूव दे सकता है। बट हाँ फिलहाल के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं इसे। और एक पीओआई हमें दिख रहा है इसके नीचे, नहीं यही दो। एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक अगर कोई हमने आइडेंटिफाई करना है तो ये अगर लोवेस्ट लेवल है हमारा, तो इसके लिए हमारा जो आईडीएम होगा वो होगा ये वाला, एन आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये हो गया। और ये अगर हमारा एक आईडीएम है तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरीके से। ये तो ये हमारा 15 मिनट का एनालिसिस रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे 15 मिनट के। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हाँ फ्राइडे को मार्केट ने बुलिश ट्रेंड कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट स्टिल इज इन अ बियरिश ट्रेंड ओनली, और बुलिश हम तभी होंगे जब मार्केट इन सभी पीओआईस को कहीं ना कहीं इनवैलिडेट करता है और हमें एक अच्छा चेंज ऑफ करेक्टर कहीं ना कहीं दिखाता है। लेकिन हाल फिलहाल के स्ट्रक्चर को देखें तो यही हमारी मैपिंग बैठती है, और ये मैपिंग कहीं ना कहीं काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रही है मुझे। आई होप आप भी इसको कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमारा जो मार्केट बायस दिखा रही है वो यही दिखा रही है कि भाई हाँ ये कैंडल ने इन सभी का लो स्वीप कर लिया है। अगर मार्केट इनके ऊपर क्लोजिंग देती है तो मार्केट हमारा ये लेवल टारगेट कर सकता है, लेकिन वो हमारा तभी उसी पे डिपेंड करता है कि मार्केट हमारे 1 मिनट पे किस तरीके के स्विंग्स बनाती है। अगर 1 मिनट पे हमें एक अच्छा स्विंग्स देखने को मिलेंगे हम तभी बाइंग साइड जाएंगे, और शॉर्ट साइड की जो भी हमारी ट्रेड्स होंगी उसके हम कहीं ना कहीं बड़े टारगेट्स प्लान करेंगे बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैपिंग। तो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा फॉर निफ्टी। ये चीज़ आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब अगर बात करें मंडे की, तो मंडे को मार्केट क्या कर सकता है, तो ये आईडीएम तक मार्केट को कहीं ना कहीं जाना चाहिए, तभी ये लेवल हमारा एक लोअर लो कंफर्म होगा। और ये आईडीएम तक जाने के लिए मार्केट के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, एक तो ये इंपॉर्टेंट पीओवाई होगा कहीं ना कहीं। इससे पहले हमें काफ़ी अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला ये वाला, और यहाँ से अगर बाइंग नहीं आती है तो एक ये नीचे पीओवाई है हमारे पास। दिस इज़ द सेम पीओवाई जो हमने वो ब्रेकर ब्लॉक वाला भी आइडेंटिफाई करा था उसके बाद बना था। तो ये दो पीओवाईज रहेंगे। यहाँ से हम अब ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड का जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये आईडीएम तक का रहेगा, और जो ऊपर के लेवल्स हैं वहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे सेल साइड की, और उनका जो टारगेट हमारा रहेगा वो ये डाउन साइड के लेवल्स तक का रहेगा। सो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक फॉर निफ्टी 50। आई होप ये सारा स्ट्रक्चर आप सभी को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। एक बार अब समझते हैं कि भाई हाँ हमारे बाकी इंडाइसेस क्या कर रहे हैं। सेंसेक्स, अब इसमें भी एक बार हम सभी ड्राइंग्स को डिलीट कर लेते हैं तो हम ज़्यादा बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। बट हाँ ओके, तो ये इससे पहले एक पास्ट में लोवेस्ट लेवल था। लाइक अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो ये मार्केट में एक चौक हुआ, उसके बाद ये लोवेस्ट लेवल बना, ये आईडीएम था। ये आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक हमारा टैप होता है, उसके बाद मार्केट हमारे ये एक्सट्रीम पीओवाई या ऑर्डर फ्लो तक जाती है, और यहाँ से मार्केट अपना अगला जो सेलिंग का मूव है उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू करती है। तो हाल फिलहाल में हमें क्या दिख रहा है कि इसके नीचे पहले मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, और लिक्विडिटी लेने के बाद फाइनली हमें इसके नीचे जब क्लोजिंग मिली है तो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो चुका है बॉस। मैं बेसिकली यहाँ पे ऐसे ही मार्क कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि भाई हाँ क्लोजिंग कहाँ पे मिली है। ये हमारा एक बॉस हुआ। उसके बाद इसमें जो लोवेस्ट लेवल हमारा बना है वो बना है ये वाला। अब ये लोवेस्ट लेवल के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम कोई आईडीएम देखें तो वो हमें दिखेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा क्या, एक आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब ये अगर हमारा एक आईडीएम है तो हमारा अब आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, इसके जस्ट दिस इज़ ऑलरेडी नॉट येट मिटिगेटेड, तो ये पूरा ही कंसिडर कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ पूरा ही अनमिटिगेटेड एरिया है हमारा एक आईडीएम, वो भी ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम।
और एक पीओवाई ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिख रहा है हमें। और एक एक्सट्रीम पीओवाई जो हमारा होगा वो होगा ये वाला इस जगह पर। ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, और इसके ऊपर हमें फाइनली हमारा एक चौक कंफर्म होगा अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो। लाइक दिस, ये हमारा एनालिसिस रहेगा इस पे सेंसेक्स पे। 1 आवर को एक बार अगर समझें तो ओके, पिछली पूरी मैपिंग मैंने डिलीट कर दिया तो थोड़ी सी इससे दिक्कत ज़रूर होने वाली है, बट हाँ हमें क्लियर स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैं रैंडमली अगर स्टार्ट करूँ तो ये मार्केट ने 1 आवर पे एक लोवेस्ट लेवल बनाया था, या फिर इस हाईएस्ट लेवल से अगर हम शुरू करें तो ये मार्केट ने रिसेंट में एक हाईएस्ट लेवल बनाया है। इस हाईएस्ट लेवल का अगर हम कोई आईडीएम देखें तो वो हमें यहाँ पे दिखेगा। ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर है ये। लाइक दिस। अच्छा, ये अगर हमारा एक 1 आवर पे आईडीएम है तो ये हमारा एक आईडीएम वो भी था जो मार्केट ने कम्प्लीटली फेल करा। और इसके बाद मार्केट ने अब हमें एक इससे प्रीवियस हायर लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ताकि हमें इसका हायर लो मिल जाए। मुझे ऐसा लग रहा है देखने से कि वो ये हो सकता है, और इसके लिए हमें एक अच्छा आईडीएम भी दिख गया है यहाँ पे, वो जो कि है ये वाला। अरे सॉरी, लाइक दिस। ये आईडीएम जब कंफर्म हुआ तो ये हमारा एक बॉस कंफर्म हुआ कुछ इस तरीके से, और ये बॉस से ये लेवल हमारा एक हायर लो कंफर्म हुआ। और यहाँ पे मार्केट ने परफेक्टली इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, यानी अभी तक हमारा जो चौक है वो नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी के बाद जैसा हमने डिस्कस करा मार्केट एक अपसाइड की तरफ काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाती है। अब ये ट्रेड्स कैसे प्लान करने हैं लिक्विडिटी स्वीप वाले, यहाँ पे अगर 1 आवर पे स्वीप है तो हम 5 मिनट पर आएंगे, वो सब आई होप आप सभी को वो चीज़ें पता होंगी। और फाइनली इसके नीचे जब हमें क्लोजिंग मिली इस जगह पर तो ये लेवल हमारा कन्फर्म हो गया क्या कि मार्केट ने अब एक चौक कर दिया है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम जब भी क्लोजिंग मिली। अब ये लोवेस्ट लेवल है तो इस लोवेस्ट लेवल के लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं तो ये हमारा एक आईडीएम हो गया ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अच्छा, ये अगर हमारा एक आईडीएम है तो कि ये अगर एक आईडीएम है तो इसके ऊपर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अच्छा आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला, ये हमारे पास एक अच्छा पीओआई हो जाएगा 1 आवर पे, और ये हमारे पास एक अगर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की हम बात करें तो वो हमें दिखेगा कुछ इस एरिया में 1 आवर पे। ये वाला, और एक ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वही एरिया है जो हमें 15 मिनट पे हमारा चौक एरिया है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप कहोगे कि सर 15 मिनट पे चौक हो जाएगा 1 आवर पे नहीं होगा, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ बिल्कुल। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ले और फिर यहाँ से नीचे गिर जाए, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। 15 मिनट पे जो बायर्स हैं वो सोच रहे हैं कि भाई हाँ मार्केट अब बुलिश हो चुकी है, लेकिन 1 आवर पे मार्केट स्टिल वहाँ से एक अच्छा बियरिश लेग अपना कंटिन्यू करे उन सभी की लिक्विडिटी कलेक्ट करके। सो दिस इज़ द 1 आवर एनालिसिस ऑन मार्केट। और वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो इसमें भी हमारा जो वीकली है वो सेम ही इंडिकेशन दे रहा है कि भाई हाँ मार्केट ने एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक टैप करा। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो ये पहले भी एक वीकली ओबी से आया और अब फिर से इसने ये वाला वीकली ओबी टैप करा है, और अब इसके ओबी के अगर इसने टैप करा है तो इसके टारगेट जैसे पहले इसने ये वाली लिक्विडिटी कलेक्ट करी थी वैसे ही सिमिलरली अब ये इस लिक्विडिटी तक कहीं ना कहीं जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। बट हाँ वो एक कंफर्मेशन नहीं मिली उस चीज़ की। कंफर्मेशन कब मिलेगी, अगर हमें नेक्स्ट वीक कुछ इस तरीके की कैंडल यहाँ पे देखने को मिलती है, ये वाली एक कैंडल अगर हमें देखने को मिलती है कुछ ऐसी, तो हम कहेंगे कि प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अब ये प्रीवियस वीक के हाई की लिक्विडिटी स्वीप करेगा। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है तो मैं इसीलिए उसके ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूँगा। और अब आते हैं अपने बैंक निफ्टी के ऊपर। तो इसमें भी एक बार सभी ड्राइंग को डिलीट ही कर देते हैं, वही ज़्यादा बेटर वे ऑफ एनालिसिस रहेगा एकदम स्टार्टिंग से अगर हम चलें।
ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे इस पे आज तक कोई खास क्लैरिटी सी तो नहीं मिल रही। डेली टाइम फ्रेम पे वही बात है, मुझे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस नज़र आ रहा है और बैंक निफ्टी ने स्लाइटली इसको टैप करा, अभी करा नहीं है, थोड़ी सी कसर बाकी है, तो पॉसिबल है कि टैप करने आ जाए और प्रीवियस डे की भी लिक्विडिटी स्वीप मिल जाएगी उससे। बट एनी हाउ हाल फिलहाल में इसको कंसिडर नहीं करते और सीधा 1 आवर पे आते हैं और 1 आवर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो 1 आवर में रिसेंट में एक हाईएस्ट लेवल दिखा मुझे, जो कि है ये वाला। इस हाईएस्ट लेवल से मैं अपनी मैपिंग शुरू करूँगा। ये रही, ये हो गया हाईएस्ट लेवल मेरा। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर अगर अब मेरे को कोई आईडीएम देखना हो तो मुझे ये दिख रहा है, और इससे प्रीवियस एक हायर हाई आइडेंटिफाई करूँगा अब मैं, ताकि मेरे को मेरा हायर लो मिल जाए। तो वो ये वाला हो सकता है। और इसके लिए क्या कोई आईडीएम दिख रहा है हमें? जी बिल्कुल दिख रहा है सर, ये वाला आपका आईडीएम हो गया। इससे पहले 1 आवर, इससे ऊपर जब क्लोजिंग मिली तो मेरा बॉस कंफर्म हुआ। जहाँ पे भी क्लोजिंग मिली मैं हाल फिलहाल में यहीं पे ही मार्क कर रहा हूँ, बॉस ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे हमारा हुआ एक चेंज ऑफ करेक्टर लाइक दिस। ये अच्छा, ये जब चौक हुआ तो ये लोवेस्ट लेवल बनाया मार्केट ने, और इस लोवेस्ट लेवल के लिए जो मेरा आईडीएम था वो था ये वाला। ये, और इसने जो सेल ऑफ दिखाया है वो है ये आईडीएम के ऊपर वाला हमारा सेल साइड का एक ओबी। और हाँ, यहीं से इसने एक अच्छी सेलिंग दिखाई और उसके बाद दोबारा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं फ़िलहाल के लिए इसको डिलीट ही कर देता हूँ। तो रीज़न है सब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एक बार यहाँ से सेलिंग दिखाई और उसके बाद इसने ये लिक्विडिटी लेकर यहाँ से सेलिंग दिखाई। अब ये आईडीएम के बाद इसने जब फाइनली इसके नीचे हमें यहाँ पे क्लोजिंग दी तो हमारा एक बॉस कंप्लीट हुआ लाइक दिस। अच्छा, ये वाला जब क्या हो गया, हाँ जी, अब इसके बाद ये लोवेस्ट लेवल बना। अब अच्छी बात क्या है कि हमारा बैंक निफ्टी में तो हमें वो आईडीएम दिख रहा है, यानी बैंक निफ्टी में हमें हमारा, हम ऐसा कह नहीं सॉरी, नॉट अ वैलिड आईडीएम। द रीज़न इज़ एक इनसाइड बार के अंदर आ रहा है। आई टेक माई वर्ड्स बैक, कोई अच्छी बात नहीं हुई अभी। यहाँ पे हमारा आईडीएम होगा ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। और ये अगर हमारा आईडीएम है तो ये हमारा यहाँ पे आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। काफ़ी क्लीन लग रहा है यहाँ पे तो, कि भाई हाँ मार्केट यहीं से ही सेलिंग कंटिन्यू करेगी। आईडीएम वो भी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। और एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है जो एकदम एक्सट्रीम वाला है इस पूरी लेग में, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ओके, वो है ये वाला। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा 1 आवर के ऊपर बैंक निफ्टी में। और हाल फिलहाल में जब तक आईडीएम नहीं होता है तब तक हमारा लोवेस्ट लेवल कंफर्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा कि भाई हाँ मार्केट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। बट एनी हाउ मैं 15 मिनट पर आता हूँ और 15 मिनट का एक एनालिसिस आप सभी के साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद हम इस वीडियो को कहीं ना कहीं वाइंड अप करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत डिटेल्ड वीडियो हो चुकी है मेरे हिसाब से। बट हाँ, अगर आप ग्लोबल मार्केट पे भी एक ऐसा ही एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट एनी हाउ 15 मिनट पे हाल फिलहाल में क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट ने रिसेंट में ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया था, ये वाला, ठीक है। इस हाईएस्ट लेवल के लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहले तो हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, एक आईडीएम को आइडेंटिफाई करना है। और ये ब्लैक कैंडल हो सकती है, एक इंसर्ट में नहीं है, ये भी नहीं है, तो वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पर। ये ग्रीन कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप कर रही है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे एक आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और ये अगर एक आईडीएम है अब, तो इससे पहले हायर हाई हमारा कौन सा था, वो था ये वाला। इसके लिए हमारा आईडीएम है ये वाला। इसके ऊपर जब हमें क्लोजिंग देखने को मिली तो ये हमारा एक बॉस कंप्लीट हो गया हमारा 15 मिनट के ऊपर। और ये वाला जब बॉस कंप्लीट हुआ और इसके बाद जब मार्केट ने फाइनली हमें इसके नीचे क्लोजिंग दी, आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा है मार्केट ने, एक सेकंड में भी वो ऑर्डर ब्लॉक भी आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा मार्केट में हो गया एक चौक ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम है, और ये रहा वो ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से एक अच्छा मूव आया है कहीं ना कहीं, अगर हम चेक करें तो परफेक्ट एनालिसिस। बट एनी हाउ ये लोवेस्ट लेवल बनाया उसके बाद मार्केट ने, और ये रहा उस लोएस्ट लेवल का एक आईडीएम इस जगह पर 15 मिनट टाइम फ्रेम।
और ये आईडीएम के ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमें यहाँ पे भी एक अच्छा सेल ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला, और उसके बाद फाइनली मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी का स्वीप करा बिफोर गिविंग इट्स रियल मूव ऑन द डाउन साइड। और ये फाइनली मार्केट ने हमारा क्या कंप्लीट कर दिया, एक बॉस ऑन 15 मिनट, ये लोवेस्ट लेवल बनाया उसके बाद मार्केट ने, और 15 मिनट पे हमें कहीं ना कहीं ये लेवल हमारा लोअर लो प्रूव भी कर दिया है इसने, यानी 15 मिनट पे हम मान के चल सकते हैं कि हमें एक लोवेस्ट लेवल मिल चुका है। तो ये हो गया हमारा 15 मिनट का एक आईडीएम। अब एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक अगर ढूंढना है तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, द रीज़न इज़ दिस इज़ विद इन एन इनसाइड बार, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। जो मेरे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो रहेगा ये वाला, और एक ये काफ़ी क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है, अभी वही वाला ये जो हमने बाकी एसेट्स में भी डिस्कस करा है, पी ओ आई ऑन 15 मिनट्स, और एक ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक एक्सट्रीम हो भी। ये तो ये 3 लेवल्स होंगे जो हम इसमें ट्रैक करेंगे। ये आइडिया हो चुका है। कल का ये अगर इसके ऊपर हमें मार्केट जाते हुए दिखती है तो मार्केट इजीली हमें यहाँ तक देखने को मिलेगी। नीचे अगर बाइंग साइड का एक पी ओ आई आइडेंटिफाई करना है तो वो मेरे को ये वाला नज़र आ रहा है, लाइक दिस। तो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी, एंड आई होप आप सभी को अब क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई मार्केट फ़िलहाल कौन से ट्रेंड में है। हाल फिलहाल में हम ये कह सकते हैं कि हमें अगले कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन मिल सकती है, क्योंकि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में अपना लोअर हाई का स्विंग कंप्लीट कर रहा है। पर हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। द रीज़न इज़ वी आर वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइड इट कि मार्केट फिलहाल भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। ये सिर्फ अपने डाउन ट्रेंड में एक अपसाइड का मूव जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट कर रहा है। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे करना है वो सभी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग टिक आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियोज इज टू स्प्रेड एसएमसी एजुकेशन, और कम्युनिटी में भी आपको यही बताया जाएगा कि एसएमसी लेवल्स मार्केट में काम किस तरीके से करते हैं। दैट्स इट, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट वीकेंड एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक, एंड थैंक यू।